वेजिटा कोई आम सेयन नहीं है, बल्कि वो है एक रॉयल प्रिंस सेयन, और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। और वो है एक एलीट सेयन, मतलब नॉर्मल सेयन से तो बहुत ही पावरफुल था, और बर्थ पर ही उसका पावर लेवल 10K के अराउंड था। तो हाँ, वेजिटा तो बहुत ही पावरफुल था हमेशा से, और वेजिटा की पूरी फैमिली बहुत ही खास और स्ट्रांग होती है, क्योंकि उन सबके अंदर रॉयल ब्लड होता है। तो आज की वीडियो में तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेजिटा की पूरी फैमिली ट्री, कि वेजिटा का फादर कौन था और वेजिटा का ग्रैंडसन कौन था, वेजिटा किससे रिलेटेड है, और बेसिकली वेजिटा की फैमिली में कौन कौन आता है। ये वाली वीडियो मैंने गोकू पर भी बनाई थी, और अगर तुमने वो नहीं देखे तो वो जाके देख लो। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वेजिटा की। तो आज मैं तुमने एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेजिटा की फैमिली ट्री। तो इस वीडियो को शुरू लाइक कर देना, मेरे से आप कर देना। सो लेट्स गो। तो वेजिटा की फैमिली ट्री शुरू होती है किंग वेजिटा से, जो कि है वेजिटा का फादर। अब किंग वेजिटा कोई आम सेयन था, बल्कि वही एलीट सेयन था, और वो सभी सेयन्स का किंग था। वही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन पूरे टाइम के लिए, और सभी सेयन्स उसके नीचे थे। वही किंग था और वो सब उसकी बात मानते थे। तो जब सेयन्स अपने लिए एक प्लैनेट ढूंढ रहे थे, तो उनको मिला था प्लैनेट प्लांट, जहां पर वो ट्रफल से फाइट करते हैं। और आखिर में किंग वेजिटा बहुत ही मेहनत करता है, और वो जितवा देता है सेयन्स को ट्रफल्स की फाइट में, और इसी को देखकर उसको बना देते हैं किंग वेजिटा। अब किंग वेजिटा सच में बहुत ही पावरफुल था, लेकिन बाकी सबसे बहुत ही कमजोर। मतलब बीरस के सामने तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, बीरस लिटरली उसका मजाक उड़ाता है। और किंग वेजिटा अच्छा भी था, बल्कि वो बहुत ही था। वो फ्रीजर के लिए काम करता था, और फ्रीजर भी उसकी बुरी हालत कर देता था। वो फ्रीजर के लिए प्लैनेट्स कॉन्कर करता था, और हर जगह तबाही मचा देता था। और वो था भी एक एलीट सेयन, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बाकी सेयन से मुकाबले। और किंग वेजिटा भी था 100% सेयन। अब किंग वेजिटा की मॉम के बारे में हम लोग कुछ पता नहीं है। हम लोग को ये पता है कि वो 100% सेयन थी, और वो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन हम लोग को किंग वेजिटा की मॉम को कभी दिखाया नहीं गया है। हम लोग को ये भी नहीं पता कि वो फाइटर थी या फिर क्या थी। तो हाँ, वेजिटा की मॉम तो गायब है, लेकिन हम लोग को पता है कि किंग वेजिटा और उसकी मॉम ने 2 बच्चों को पैदा किया, वेजिटा और टार्बल। अब पहले बात करें टार्बल की। अब टार्बल एक कमजोर सेयन था, मतलब वो किंग वेजिटा का बच्चा ही था, लेकिन वो बहुत ही कमजोर था। और क्योंकि उसका पावर लेवल कम था, तो उसको भारी फेंक दिया, क्योंकि टार्बल रॉयल खून होते हुए भी इतना कमजोर था, तो उसको रखने का फायदा नहीं था। तो टार्बल को बाहर फेंक दिया, लेकिन टार्बल वीक होते हुए भी सर्वाइव कर लेता है। और आगे जाकर हम लोग दिखता है ओवीए के अंदर जियो सन गोकू एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न के अंदर हम लोग दिखता है कि टार्बल की वाइफ भी है, इसका नाम है गोरे। अब वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो थोड़ी अजीब सी दिखती है, मतलब वो लिटरली एलियन है, ये तो हम लोग को पता ही है। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ना कि सेयन। तो हम लोग को उसकी रेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो टार्बल की वाइफ है। और टार्बल जो कि 100% सेयन है, वो एक कमजोर फाइटर था, और बेसिकली उसका पावर लेवल बहुत ही कम था, जबकि उसके अंदर है रॉयल खून। अब ड्रैगन बस बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर भी उसके बारे में बात करते हैं। बेटा, अगर याद हो तो तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, क्या उसे बुला नहीं सकते हैं? वो किसी दूर वाले प्लेनेट पर रहता है, पता नहीं गैलेक्सी के कौन से हिस्से में। और ड्रैगन सुपर ब्रॉली के अंदर भी, लेकिन ओवीए के बाद हम लोगों को कभी दिखता नहीं है। तो हाँ, टार्बल तो अभी मिसिंग है, और हम लोग को पता नहीं है वो कहाँ पे घूम रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो अभी जिंदा है, और अभी भी अपनी लाइफ जी रहा है अपनी वाइफ के साथ। तो अब बात करते हैं वेजिटा की, जो कि है एक 100% सेयन, और वही था प्रिंस ऑफ ऑल सेयन्स। बेसिकली वही था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन, और वेजिटा ने किंग वेजिटा को भी सरपास कर लिया था। वो एक एलीट सेयन था, जिसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। उसने प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर लिया था, और आगे जाकर वो काम करता है फ्रीजा के लिए। वो फ्रीजा के लिए मिशन करता है, और फिर नापा, वेजिटा और रैडिट्स तीनों मिलकर काम करते हैं, जब तक सेयन सगा होता है। और आखिर में जी फाइटर्स वेजिटा को पीट के वहां से निकाल देते हैं, और फिर आगे जाकर वेजिटा अच्छा बन जाता है, और वो एंड्रॉइड्स को हटाने में हेल्प भी करता है। तो इस पॉइंट पर वेजिटा एक इविल सेयन से एक अच्छा सेयन बन जाता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड थी, और वो बहुत इविल था, मतलब वो लिटरली हर किसी को मारने के पीछे लगा हुआ था, और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उसने प्लैनेट पे इतने सारे लोगों को मारा भी था, और मौका मिलता ही वो हर किसी को मारता था। लेकिन जब वो अर्थ पे रहता है तो वो बदल जाता है, और बुल्मा के साथ रह के वो पूरी तरह बदल जाता है। और बूसॉ के आखिर में हम लोग दिखता भी है, जब सभी अच्छे लोगों को वापस से रिवाइव करते हैं, तो वेजिटा भी उनमें से एक होता है। तो वेजिटा एक इविल प्रिंस से एक अच्छा फैमिली मैन बन जाता है ड्रैगन बॉल जी के एंड तक। और ड्रैगन बॉल सुपर में तो वो बहुत अच्छा होता है, और गो के साथ बिल्कुल फ्रेंडली राइवलरी करके वो आगे बढ़ता रहता है। वो हमेशा अपनी फैमिली के पास रहता है, और अब उसने अपने इविल काम छोड़ दिए हैं, बल्कि उसको अपने आप से अफसोस था कि वो कैसा था पहले, जो कि हम लोग को दिखता भी है मोर आर्क के अंदर। तो हाँ, वेजिटा पहले से बहुत ही बदल चुका है, और इसलिए वेजिटा सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। अब बात करते हैं बुल्मा की साइड में, जहां पर सबसे पहले आता है डॉक्टर ब्रीव्स, जो कि एक बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट है, जिसने बनाया कैप्सूल कॉर्पोरेशन को। वो एक खतरनाक जीनियस है, जो कि बहुत ही स्मार्ट है, और लिटरली पूरे अर्थ में सबसे स्मार्टेस्ट मैन है, और उसी ने बनाया था कैप्सूल कॉर्पोरेशन को। मतलब बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी कैप्सूल में रखना उसने ही बनाया था। और डॉक्टर ब्रीव्स बहुत ही अमीर है। जिसके बाद आती है बुल्मा की मॉम मिसेस ब्रीफ, जो कि डॉक्टर ब्रीफ की वाइफ है। लेकिन कुछ लोगों ने थ्योरी बनाई है कि डॉक्टर ब्रीफ ने ही उसको बनाया था और वो एक एंड्रॉइड है।
तो हाँ ये थोड़ी अजीब है, लेकिन वही है बुल्मा की मॉम, और वो इतने टाइम से हम लोग को दिख रही है, मतलब वो 50 साल की होगी लेकिन वो बिल्कुल भी एज नहीं करती। तो हाँ बुल्मा की मॉम थोड़ी सी अजीब है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब डॉक्टर ब्रीफ और मिसेस ब्रीफ के 2 बच्चे हैं, टाइट्स और बुल्मा। अब टाइट्स बुल्मा की बड़ी बहन है और वो एक साइंटिस्ट है और एक जीनियस है सबकी तरह। वही जाको से कनेक्शन रखती है और टाइट्स की वजह से ही बुल्मा जाको से मिल पाती है। तो हाँ बुल्मा की बहन भी है जो कि बिल्कुल जीनियस है, और हम लोग को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हम लोग को एक ही बार देखते हैं ड्रैगन बॉल सुपर में, जहाँ पर बुल्मा उसकी मदद लेती है जाको से मिलने के लिए। तो वहाँ हम लोग को टाइट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन तब भी वो बुल्मा की बहन है और वो अभी तक जिंदा है और हम लोग को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बुल्मा की, जो कि 100% ह्यूमन है और वो एक बहुत जीनियस साइंटिस्ट है। उसी ने बनाया था ड्रैगन रेडर और उसी की वजह से ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज शुरू हुई, क्योंकि अगर बुल्मा कभी गोकू से नहीं मिलती तो कुछ भी शुरू नहीं होता। और बुल्मा हर एक आर्क के अंदर डिजी फाइटर्स की बहुत मदद करती है, चाहे वो ड्रैगन बॉल डायमंड के अंदर हो, ड्रैगन बॉल सुपर या फिर ड्रैगन बॉल जी, वो हर एक आर्क के अंदर होती है और हर एक आर्क के अंदर वो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रोल तो करती है। तो हाँ बुल्मा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जी के अंदर। अब बुल्मा और वेजिटा साथ में हो जाते हैं और वो साथ में 2 बच्चे करते हैं, ट्रंक्स और बुला। अब ट्रंक्स के 2 वर्जन हैं, तो फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स की टाइमलाइन बहुत ही खराब हो जाती है और एंड्रॉइड सभी को मार देता है। वेजिटा भी मारा जाता है और बचती है तो सिर्फ ट्रंक्स की मॉम बुल्मा, जो कि बनाती है टाइम मशीन ताकि वो टाइम में पीछे जा सके और जी फाइटर्स की मदद कर सके। और वो मदद करता भी है और ट्रंक्स सब कुछ सही करने में बहुत हेल्प करता है। ट्रंक्स एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था, लेकिन उसके पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही कम था। उसने अपने मेंटर गोहान को भी मरते हुए देखा था और उसकी लाइफ बहुत ही बुरी थी, लेकिन इस सब के बाद भी उसकी अच्छी एंडिंग होती है जब वो सभी एंड्रॉइड्स को मार देता है और सेल को भी मार देता है। लेकिन फिर गोकू ब्लैक आर्क के अंदर गोकू ब्लैक आता है और बुल्मा को भी मार देता है फ्यूचर टाइमलाइन की, और गोकू ब्लैक आर्क के आखिर में तो उसकी पूरी टाइमलाइन चली जाती है। लेकिन फिर वो दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है और वो भी तक जिंदा है, लेकिन ये है फ्यूचर टाइमलाइन का ट्रंक्स। प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत ही शरारती और बहुत ही बेकार था। वो बहुत ही कमज़ोर था और उसके पास एक सुपर सेंट था। ना ही उसने सुपर सेंट 2 अचीव किया और ना ही वो आगे गया, वो बस गॉटन के साथ गॉडेंस बन गया और अभी के लिए तो वो बड़ा बेकार कैरेक्टर है और उसकी इंपॉर्टेंस स्टोरी के अंदर बिल्कुल जीरो है। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम लोग को पता है कि ड्रैगन बॉल जीटी नॉन कैनन है और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब से गॉडेंस से आया था उसने अपनी ट्रेनिंग करना बंद कर दी थी, क्योंकि ना ही उसको सुपर सेंट 2 की जरूरत थी जबकि वो गॉडेंस बन सकते थे। तो हाँ प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स तो बहुत ही बेकार बन गया, लेकिन फ्यूचर टाइमलाइन वाला ट्रंक्स बहुत ही बैडस है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फ्यूचर ट्रंक्स तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। तो हाँ ट्रंक्स तो मेरा फेवरेट है, बट प्रेजेंट वाला नहीं। अब बात करते हैं बुला की, जो कि हम लोग को दिखती है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, और टोन ऑफ पावर के अंदर वीस लिटरली बुल्मा से निकाल के उसको हाथ में दे देती है। तो हाँ बुला तो बड़ी स्पेशल थी, लेकिन वो कभी एक फाइटर नहीं बनती। हम लोग ड्रैगन बॉल जीटी में देखते हैं कि वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो कभी भी फाइट नहीं करती है और वो बस नॉर्मली रहती है। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर तो अभी छोटी सी बच्ची है, तो हाँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। अब प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर तो वेजिटा की फैमिली ट्री यहीं पे रुक जाती है, लेकिन 100 ईयर्स के बाद ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर हम लोग को देखते हैं बुल्मा के डिसेंडेंट, और पैन मिलते भी है बुल्मा के एक डिसेंडेंट से जिसका नाम होता है बुल्मा लेफ, जो कि होती है वेजिटा जूनियर की मॉम। तो ये पता नहीं किसी की डिसेंडेंट होगी, शायद ये बुला की हो सकती है या फिर ट्रंक्स की, ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये जिसकी भी हो ये 100 ईयर्स के बाद है और हम लोग को उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। तो हाँ ये वाली फैमिली ट्री थोड़ी मिसिंग है, लेकिन वेजिटा की फैमिली ट्री से आखिरी मेंबर जो हम लोग को देखने मिलता है वो होता है वेजिटा जूनियर, जो कि बिल्कुल गोकू जूनियर की तरह बहुत ही कम सयन है और ज़्यादा तो ह्यूमन ही है। मतलब 93.25% वो ह्यूमन है और 6.75% वो सयन है। तो हाँ यहाँ पे उसके सयन चीज़ बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सुपर सयन बन सकता है और वो बिल्कुल वेजिटा जैसा दिखता है और उसको फाइटिंग करना बहुत पसंद है। और हम लोग को वेजिटा जूनियर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हम लोग को ना ही उसके डैड के बारे में पता है, ना ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे। हम लोग बस उसकी मॉम के बारे में पता है, जो कि होती है बुल्मा लेफ। तो हाँ वेजिटा की फैमिली ट्री तो यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, क्या वेजिटा की फैमिली ट्री ज़्यादा बेहतर है या फिर गो की? मुनि जी का बताओ, इस लाइक कर देना, मेरे से हेल्प कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।